दोस्तों, आप जानते हैं ज़मीन पर जब पहला गुनाह हुआ, इंसान को जब लगा कि वो एक रास्ते पर आ जाएगा, और इंसान को क्या पता था कि उसके बाद कौन से रास्ते इंसान के लिए खुलने हैं। और इंसान जब आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, इतने आगे बढ़ गया कि एक वक्त में आके इंसान को पता ही नहीं था अब वो कहाँ पर आ गया है। हाँ, जब हम पैदाइश से देखें, आगे बढ़ते चले जाएं, एक एक अपने अपने वक्त पर हर एक मैसेंजर आता गया। एक तो वक्त जमीन पर ऐसा भी आया कि सालों साल गुजर गए, कोई पैगाम ना आया। इंतजार में थे सब कि किसने आके बचाना है, किसने आके वापस हमें घर का रास्ता दिखाना है। आखिर आएगा कौन जिसने हमें वापस आकर खुदा से मिलाना है? आएगा कौन जिसने हमें हमारी हैसियत को बताना है? इंसान तो उस रास्ते पर आ गया था कि इंसान को यह भी नहीं था पता कि मेरी पहचान क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा घर क्या है। क्योंकि ये बात 1, 2, 3, 4 सालों की नहीं, ये बात 400 सालों की थी। और इतना बड़ा अरसा, यकीन करें, इंसान तो अपना आप भूल गया था। किस हाल में था इंसान ये हम नहीं जानते। हाँ, एक पैगाम ऐसा आया, उसके बाद इंसान का क्या हाल हुआ आज उसकी गवाही हम देते हैं कि क्योंकि हम उसके बाद आ गए। देख लें यार, जिंदगी में रहते हुए भी आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी में किस भी मकाम पर हों, एक लंबा टाइम ही क्यों ना आपको इंतजार करना पड़े, अगर तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा तजर्बा हुआ है ना कि आप किसी ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं, आपके सामने कोई दरवाजा भी नहीं खुला, आपके कांटेक्ट में भी नहीं कोई कि आप किससे राब्ता करें, आपके पास कोई वसाइल भी नहीं कि आप पुकारें किसे। सडनली नोवेयर कोई ऐसा दरवाजा खुल जाए और आप हैरान हो जाए, ये किसने आपके लिए दरवाजा खोला। आज उसी की तो बात करने लगे हैं। ही विल मीट यू वेयर यू आर। कोई मिले ना मिले, वो हस्ती आपको मिलेगी जिसने आज से हजारों साल पहले एक पैगाम जमीन पर लाया। 400 साल के बाद हाँ, एक हस्ती आई है जिसने पूरी दुनिया के लिए अपना आप दे दिया। पूरे दिल से आपको आज के इस खास शो में वेलकम कहते हैं। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आपको इतने लंबे टाइम के बाद लाइव देख के। सेम हियर, मतलब लाइक कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक टू द प्लेस जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ हुआ है, एंड वापस से वही काम करना है। वी हैव टू लाइक greet well, we have to be happy, we have to teach well and listen to everyone what they want to say. It's like completely amazing and yes, challenges तो मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में भी बेशुमार आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं। एज टीम भी हमें बेशुमार पूरे दिल से लेके चैलेंजेस को फेस करना होता है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं खुदा होने देता। No doubt, demotivation something like आप इंसान से डिमोटिवेट हो सकते हो, लाइक एक दूसरा इंसान आपको डिमोटिवेट कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप like you're planning to sleep or doing something and in the end of the day when you pray, तो आपको खुदा की तरफ से ऐसी लाइट मिल जाती है। I always prefer that. I pray before I go to sleep and I always say, खुदा, अब whatever is going to happen, it's on you. And I never get demotivated by that because मुझे पता है आगे का दिन देखने वाला, जो संभालने वाला, उसने मेरी सुन ली है, उसको पता है इसने, she is not like willing to capture it more. Yes. So it goes well and that is just like you can say, हाँ, there's someone who will never demotivate you. Yes. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके अपने क्या कह रहे हैं। इस ये फ़ख्र की बात है, वो मिलेगा, वो जब मिलेगा तो उसके बाद हाल वो नहीं रहेगा जो पहले वाला हाल था। अच्छा, आज हमारे साथ मेहमान है, इन्हें हम बहुत अच्छा होस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले जब ये आए हमारे पास एज गेस्ट आए, उसके बाद भी दुनिया भर में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदा इन्हें इस्तेमाल करता रहा। अब इनकी एक स्टैंडर्ड बड़ा है, ये एज होस्ट भी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे शो को सरअंजाम देते हैं। तो अब मुझे बहुत खुशी है, होस्ट आज एक दूसरे होस्ट से आपसे मुलाकात करवा रहा है और होस्ट आपको एक गेस्ट से भी मुलाकात करवा रहा है, पास्टर मोहसिन इकबाल साहब। मोहसिन भाई, हम पूरे दिल से आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन भाई। एक बार फिर से आपने पूरे दिल से के प्रोग्राम में मदऊ किया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने एक बहुत डीपली इंट्रोडक्शन दिया है उस ज़ात के हवाले से जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि सारी दुनिया जो है वो उसकी बाबत बात करती है। और दिसंबर का महीना जैसे शुरू हो जाता है और उसकी बाबत जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जानना भी शुरू कर देते हैं, उसको पहचानना भी शुरू कर देते हैं। और आपने
जिस टॉपिक का आज इंतखाब किया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, और जितने भी लोग आज इस मौजू को सुनेंगे वो बरकत पाएंगे। आपने कहा कि आप जिस हाल में भी हैं वो आपसे आकर मुलाकात करेगा। डेफिनेटली और इंसान यही चाहता है कि वो जिस कंडीशन में भी हो, कोई एक ऐसा हो जो उसके पास आए। और मैं समझता हूँ कि जनाब मसीह के अलावा कोई और ऐसी ज़ात नहीं है जो आपको आकर कंफर्ट करे, और आप ही के रूप में इनफैक्ट हाँ जी, आप ही के रूप में आए। क्योंकि इंसान, मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे सामने कोई जोरावर आ जाएगा, शायद वो मुझे फौरन उठा तो देगा, लेकिन एक वक्त में आके मैं गिर भी जाऊंगा, क्योंकि वो सेम स्टेटस पे नहीं आया मेरे। मेरा दर्द नहीं वो समझ सकेगा कि अगर वो भी ना गिरा हो, वो भी ना डिमोटिवेट हो, वो भी मायूस ना हो। तो बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा चले, बात हमने कर दी कि वो आपसे मिलेगा। दुनिया की टीचिंग देखें, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की टीचिंग देखें, ऐसी बेशुमार टीचिंग हमें मिलती है। इफ़ यू मीट विद गॉड, ठीक है, पहले आपको ये शराइत पूरे करने हैं। पहले आपको फॉर एग्जांपल ये करना है, फॉर एग्जांपल ये करना है, फॉर एग्जांपल ये करना है। तो क्या मेयार है? पहले हम खुदा से अगर मिले तो क्या मेयार को पूरा करें हम, या इंसान की क्या हैसियत है मेयार को पूरा करें? ऑगस्टिन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बाइबल मुकद्दस की चंद एक मिसालें इस पर मैं आपको देना चाहूँगा। जब आप बात करते हैं ज़काई की, या जब आप बात करते हैं मुकद्दस मत्ती की, तो वो जिस कंडीशन में भी उस वक्त मौजूद थे, खुदावंद यीशु अल मसीह जो है उनके पास गए और उनसे कहा कि आप मेरे पीछे हो लें। तो वहां पर उन्होंने अपनी उस कंडीशन को छोड़ा और वो मसीह के पीछे चल दिए। राइट। सो मेन चीज़ जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ऐसा खुदा नहीं है जो आपसे बहुत सारी डिमांड्स करता है कि आप जो है वो लाइक मी अगर हो। इंसान तो खुदा की तरह नहीं हो सकता ना। अब खुदा ने जो एक इतना बड़ा फैसला किया कि उसने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो इंसान बनकर आए। इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि वो कामिल खुदा भी हैं और कामिल इंसान भी हैं। सो ज़कई की कहानी को ले लें या मुकद्दस मत्ती की कहानी को हम ले लें, तो वो जिस कंडीशन में है हम जानते हैं कि वो टैक्स कलेक्टर हैं। राइट। वो टैक्स कलेक्ट करने वाली जगह पर बैठे हैं और उनके अपने जो भाई यहूदी भाई हैं वो इस वजह से उनसे नफरत भी किया करते थे कि ये अपने ही भाइयों से टैक्स वसूल करते हैं और रूमी गवर्नमेंट को जो है वो देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इससे थोड़ा बढ़कर उनके पास गए हैं और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की बाबत है कि वो इब्ने आदम जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। तो वो हर एक शख्स के पास जाएंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद भी हैं। जब आप पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो मुकद्दस मूसा जो है जब वो अपनी कौम से मुखातब होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि आप लोग जो है वो तैयारी करें, क्योंकि हमने तीसरे दिन खुदा के साथ मुलाकात करनी है। जाकर अपने आप को पाक करें, अपने आप को साफ करें और के पास ना जाएं, हमने क्योंकि खुदा के पास जाना है। देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड तो है जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमारे पास मौजूद है। तहारत के स्टैंडर्ड्स भी हैं। दो चीज़ें इसमें जो वाज़े तौर पर हमें नज़र आती हैं वो ये है कि आपको अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों आलूदगियों से पाक होने के बाद आप खुदा से बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मसीह की ज़ात जो मोहब्बत से भरी हुई ज़ात है, जिसने कहा है कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और वो रास्ता दिखाने के लिए हर एक शख्स के पास चला जाता है। जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी ज़कई की और मैथ्यू की, तो इसी तरह आज के दौर में भी आप जिस कंडीशन में भी हैं, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपके पास आएगा लाज़मी। यस, बहुत अच्छी बात है और अच्छी एग्जांपल के साथ आपने सारी बातों को रखा। मैं तो समझता हूँ इसमें ये स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर योरसेल्फ, यस, सिंपली सरेंडर योरसेल्फ। ये ना देखें कि ये मेरे पास नहीं है कि मैं उसे क्या दूं। ये भी ना देखें कि मेरे पास तो कोई ऐसा सोर्स भी नहीं कि मैं किससे मदद मांगूं कि मैंने यार जाना है इबादत करने, मैं क्या लेके जाऊं। वो तो कह रहा है सरेंडर योरसेल्फ, टोटली सरेंडर योरसेल्फ। बता दें कुछ नहीं है, ये भी बता दें कि कुछ लेने आ रहा हूँ, फिर देखिएगा वो ऐसे नहीं आपको वापस आने देगा। अच्छा, ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने का मकसद भी क्या है? हमने तो आगे जाके एक बहुत बड़ा दिन सेलिब्रेट, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, और आज जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है दुनिया में रहते हुए, ये सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं मैं बात कर रही, दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो इकोनॉमी लेवल जिस तरह चल रहा है उस तरह तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी खुशी भी किसी के घर में जाके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सैडनेस ले आती है। उसकी वजह या क्या है कि वो शायद क्रिसमस को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें या हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हम तो पहले से ही आपको बता रहे हैं, इसकी फिक्र ना करें कि कौन आपके पास आएगा, आपको कुछ देगा, आपसे कुछ लेगा, आपको कहीं लेके जाएगा। अभी से मैं कह रहा हूँ वो मिलेगा आपको,
जो हर किसी को मिलता है आकर और उनकी हालात व वाक़यात को बदलता है। तो इसलिए आगाज़ में ही आपको बता रहे हैं, अपनी सिचुएशन को ना देखिएगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप उसकी फेवर को देखिएगा कि वो हर सिचुएशन में आपको आके मुलाकात करेगा। ये भी नहीं देखेगा कि आपका घर बहुत छोटा है, ये भी नहीं देखेगा आपका दिल बहुत छोटा है, ये भी नहीं देखेगा आपकी सीरत बहुत छोटी है, ये भी नहीं देखेगा आपकी सूरत बहुत छोटी है। वो देखेगा कि वो कितना अजीम है, क्योंकि उसने तो आपको भी बचाया हुआ है पहले से ही, उसने तो आपके लिए भी काम किया हुआ है। व्हाट यू से ब्रिटनी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं, लाइक we can take different examples in the Bible and there are a lot of them. But for me, all I can say is कि God is not looking for perfection. उसने हमें like even if we are here, all he needs from us is that कि हम surrender करें एक complete तरीके से, that we accept that what we were going through and now we want to come out of it. And he will help us at that time. वो खुद आके, मतलब वो आपसे perfection नहीं मांग रहा किसी भी चीज, एक इंसानी माइंड के तौर पे हमने एक लेवल सेट खुद के लिए किया हुआ है that if I am not eating well, God won't accept me. If I am not dressed well, God won't accept me. No, he will accept you at the worst. It's only you that how you let him come into your life. That's it. Nothing. He does not demand anything. He does not want anything. And he does not even want that you to be perfect. वो आपको perfect मांग ही नहीं रहा. वो कह रहा है आप जिस भी हाल में हो, आप गुनहगार हो, आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है मुझे देने के लिए. No, I'm not asking anything. All I'm asking you कि आप मेरे पास आओ, surrender and let me know. He wants to fix all those broken mess that we have made. इंसान होने के उसमें हमने जो गलतियां की हैं, जो लाइक हम बिखरे हुए हैं, वो सिर्फ उसे कंप्लीट मैस को एक वापस से वो चीज़ बनाना चाह रहा है जो उसने बना कर भेजा था. बहुत अच्छी बात है। और ये क्रिसमस तो पैगाम भी ये देता है कि हमारी जो एक सूरत थी अच्छी बनी हुई थी, हमारे ही कामों से बिगड़ी थी, उस सूरत को तो वापस वो बहाल करने आया है। और सिर्फ बहाल क्या करने आया, वो तो वापस घर लेके जाने आया है, वो तो वापस रास्ता खोलने आया है, वो तो वापस हमारे लिए दरवाजे को जो बंद था उसे खोलकर हमें वापस खुशामदीद कहने वाले आया है कि आओ, अब मेरे वसीला से आप बाग तक जा सकते हो, वापस अपने घर पैराडाइज जा सकते हो। पारी साहब, वापस आपके पास आता हूँ। अच्छा, जब हमारा पहला एनकाउंटर हो जाता है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमसे आके खुदा मिले, और जब क्राइस्ट के साथ, खुदा के साथ हमारा एनकाउंटर भी हो जाता है, अच्छा, एक क्या आपने तजर्बा किया है पास्टर होते हुए, क्या हमारी ज़िंदगियों में पहली तब्दीली आती है, इस पे बात कीजिएगा। और एक पास्टर होते हुए ये भी बताइएगा क्या तब्दीली आनी चाहिए। That's one. दोनों क्वेश्चंस ऑगस्टिन भाई आपके बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मेरी जो लाइफ है वो मौजज़ाना तौर पर जो है वो मसीहत की तरफ आई है, क्योंकि मैं इससे पहले कोई चर्च गोइंग बॉय नहीं था, बट मैं दुनियादारी के कामों में बहुत उलझा हुआ था। और लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरी दादी अम्मा जो हैं वो मेरे घर वालों से कहा करती थी कि ये जब बड़ा होगा तो खुदा का खादिम बनेगा। लेकिन मैं तो इन सारी बातों को भूला हुआ था। मैंने इंटर करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है जॉब सर्च की, फिर जॉब करना शुरू हो गया, लेकिन मैं नहीं था इस तरफ आना चाह रहा, मैं चर्च गोइंग नहीं था। बट हुआ ये कि एक रोज़ जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आया हूँ तो मेरे हाथ पाँव जो है उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, हाथ पांव काम करना छोड़ दिया तो आई वॉज टोटली हिपोपैरालाइज, ये 4 लिम्स काम नहीं कर रहे थे। तो अभी आप ये सोचें कि मैं आज ठीक हूँ और अगले ही दिन जो है वो चारों लिम्स काम करना बंद हो जाएं, तो मेरे लिए भी शॉकिंग था और दुनिया के लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी शॉकिंग था। सो इस कंडीशन में जब मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, सिर्फ मैं गर्दन हिला सकता था, बाकी सब कुछ जो है वो नहीं हिला सकता। इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सन 2012 की मेरे पास मौजूद है। सो वहाँ पर मैंने ये सोचा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है। आई रियलाइज्ड एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा था अपनी लाइफ में, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। इवन कि यस्टरडे आई वाज वेरी ओके, आई वाज गुड। तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जहाँ मेरी बाबत कुछ कहा गया था लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर रहा। दादी अम्मा ने कहा था कि ये बंदा जब बड़ा होगा, ये लड़का जब बड़ा होगा तो ये खुदा का खादिम बनेगा। लेकिन फिर वो सारी बातें जब मेरे जहन में घूमी तो मैंने बिस्तर पर पड़े हुए इन बातों को रियलाइज़ किया कि वाकई ही मैं खुदा से बहुत दूर था।
जिसने हमारी खातर आकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है और जिसने ज़मीन पर इंसान की सूरत में आकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें दी है, तो इसको तो हम मिस कर रहे हैं। मैं उसके साथ बिल्कुल लिंक अप नहीं था। तो उन सारे सिनेरियोज को मैंने जब देखा और फील किया, तो वो उस वक्त आपको पता है कि अगर आप घर में बीमार हो गए तो फिर फैमिली और इधर उधर आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ये सारे मामलात हुए मेरे साथ, सारे मामलात हुए। हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ने ये कहा कि ये बंदा जो है वो 6 महीने से पहले बिस्तर से नहीं उठ सकता। सारे परेशान है, मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, और एक यंग एज में, और एक यंग एज है, ये 10 साल पहले की बात है गालिबन। तो ठीक है, साथ डॉक्टर सारा चेक करके चले गए, मैं बिस्तर पे रात 2 बजे का टाइम है, मैं सोच रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ। ये था मेरा इनकाउंटर, ये मैं दुआ कर रहा था कि ऐ खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे उठा सकता है। रात 2 बजे के वक्त मैं बिस्तर पे अकेले ही लेटा हूँ, सारे सो रहे हैं वार्ड्स में और कोई भी नहीं है। तो मैंने फील किया एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने फिर कहा बड़े ईमान के साथ कि ऐ खुदा तू मुझे शिफा दे सकता है और अभी दे सकता है। मैं दुआ करके इस ईमान के साथ सो गया हूँ। सुबह जब 8 बजे उठा तो मैंने आंखें खोलने से पहले जो है ना दुआ की है। मैंने कहा कि ऐ खुदा, मैंने रात में दुआ की थी कि आपने मुझे ठीक कर दिया, और जैसे ही मैंने आंखें खोली हैं और हाथों में ड्रिप्स लगी हैं और मैंने ऐसे हाथ ऊपर किए, हाथ ऊपर हो गए। सो दिस वाज सो अमेजिंग। मैंने फिर अपने लेग्स को चेक किया, पूरी बॉडी को चेक किया, इट वाज टोटली ओके, बिल्कुल ठीक। सीनियर वार्ड के डॉक्टर आए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी फाइल चेक की। जूनियर डॉक्टर को वो डांट रहे थे कि आपने इस शख्स को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते नहीं, जब ये कल आया था तो उस वक्त ये ठीक नहीं था। वो दिन था मेरी लाइफ में जब मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया पर्सनली तौर पर कि खुदा वाकई ही काम करता है। सेकंड, आपने जो क्वेश्चन किया कि यीशु से मुलाकात के बाद सबसे बड़ी तब्दीली क्या आनी चाहिए। सो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। तो एक चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंसान का जो एटीट्यूड है या जो रवैया है ना, उसको चेंज होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल अक्सर बेशतर मैसेज देते हुए जो है वो सुनाता हूँ और कहता भी हूँ कि साउल से पौलुस तक का जो सफ़र है ना, ये बहुत कमाल की टीचिंग अपने अंदर रखता है। जब इसका यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ है, ये वही जो साउल है जब ये पौलुस बना है, तो उस दौरानिए में आप देखें कि ये मारने जा रहा था शागिर्दों को, लेकिन जब मसीह के साथ इनकाउंटर हो गया तो फिर ये मार खाने के लिए भी तैयार हो गया है। मसीह के साथ इनकाउंटर हो गया तो ये फिर हर एक वो तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, ये जो दूसरों को दिया करता था। और बाइबल में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि स्टीफनस जो पहले शहीद थे मसीहों में, उनके कत्ल पर भी ये राजी था। लेकिन जब मसीह से मुलाकात हो गई है तो इसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। फिर ये केयर करना शुरू हो गया है, लव अदर्स, दूसरों से मोहब्बत करना भी शुरू हो गया। सो दिस वाज द मेन पॉइंट। जो मोहब्बत की तारीफ मैं समझता हूँ पौलुस ने करंथियों में लिख दी है। वो तो मैं समझता हूँ ऐसा निचोड़ है कि आप दुनिया में, उसके पहली 3 आती है, वो अब आपको बता देती हैं कि अगर आप दुनिया में हैं तो दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि आप फरिश्तों की भी जुबानें बोल रहे हैं, आपके पास नबूवती कलाम भी है, लेकिन सेंटर आपका उसके पास नहीं है, हार्ट उसके पास नहीं है, तो फिर देख लें, चेक कर लें। बात तो वही है ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप किस स्टेज पर हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका तो एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, आप तो बहुत एक अजीम रास्ते पर हैं और आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। यार अगर आप रास्ते पे, सही रास्ते पे नहीं तो क्या फ़ायदा आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने का, जब आपको पता चल जाए एक वक्त में आके ये रास्ता तो आपको कहीं और ही लेके जा रहा है। आप तो बड़े फ़ख्र से चलते जा रहे थे, देखा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, क्योंकि मेरे इस लायक कोई है नहीं कि मेरे साथ चल सके। और आगे जाके अगर आपको पता चले ये तो आप गलत रास्ते पर आ गए और आगे जाके तो आपने कहीं गिर जाना है, किसको बोलेंगे आप? यकीन करें उस रास्ते पे भी कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि वो आपकी फ़िक्र करता है। तो बात तो वही है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करें। अगर आपका इनकाउंटर हो जाता है तो फिर आप अपनी सोचों को भी चेंज करें। अगर इनकाउंटर हो जाता है, अपने इनर को भी चेंज करें। सिर्फ अपने ज़ाहिर को चेंज ना करें, अपने बातिन को भी चेंज करें। अपनी सारी की सारी लाइफ जर्नी को चेंज करें। फिर आप देखें, आप एग्जाम्पल के लिए, हेल्प के लिए बाइबल की टीचिंग को ले सकते हैं। जहाँ जहाँ से जिस को ऊपर से आवाज़ आई है, और रास्ते तो उसी पे चलते रहे, उसके बाद रास्ता नहीं उनका बदला। हाँ देखिए डायरेक्शन कैसे बदल गई है, गया तो फिर भी वो लोगों के लिए, पहले वो मारता था, अब वो बचाता है। रास्ता नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई है, सोच चेंज हो गई है, अंदर का माइंड चेंज हो गया है। चले लंबा नहीं करना चाह रहे इसको, ब्रिटनी आपके पास आता हूँ। दुनिया में रहते हुए समटाइम ऐसे रास्ते आ जाते हैं कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
डेफिनेटली इंसान होने के नाते मेरी लाइफ में बेशुमार ऐसे तजर्बे हुए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, खुदा भी नहीं मुझे जवाब दे रहा, सुन नहीं रहा। अच्छा, कैसे भी ट्रस्ट को वापस लेकर आए? फॉर मी, मैं आपको इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मेरे हिसाब से जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता ना, उससे चीज़ों की समझ नहीं आती। एंड उससे पहले वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो सिर्फ एक प्लेफुल माइंड या फिर एक माइंड जो यूथफुली अभी सिर्फ ग्रोथ कर रहा है। एंड ट्रस्ट उसने देख लिया है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी लग रही है, चमक रही है, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। जब वो चीज़ अपनी चमक छोड़ती है तो फिर उसको डाउट आने लगता है कि यार अगर ये कर रहा है तो वो भी हो सकता है। सो द पॉइंट फॉर मी इज, वंस यू गो थ्रू समथिंग, स्लोली ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है, बट वो बहुत डर के साथ होता है। आई हैव सीन दिस गोइंग नोवेयर एल्स। मैंने अपना दिमाग बनाया हुआ था, इफ आई स्टे विदाउट माई पेरेंट्स आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। मैंने अपना ये माइंडसेट बहुत क्लियरली बनाया हुआ था, बिकॉज आई थिंक कि अगर आई हैव टू सर्वाइव तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। बट पिछले कुछ दिनों में व्हेन आई केम बैक टू माई पेरेंट्स एंड आई स्टार्टेड हैविंग ऑल दो स्टफ गोइंग ऑन, लाइक मैंने उनसे बात करना शुरू की, आई हैव सीन अ चेंज विद इन माई सेल्फ। वो चेंज जो शायद पहले ब्रिटनी में नहीं था बट अब ब्रिटनी में है। आई कैन से द ट्रस्ट आपके पेरेंट्स आप में बिल्ड कर सकते हैं, वो कोई भी कभी भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड करवा सकता जो आपके पेरेंट्स थ्रू गॉड आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो खुशी हुई कि आप वापस आपका ट्रस्ट भी बहाल हुआ और अब आप एक अच्छी लाइफ पर आ गए। तो पारी साहब, वापस आता हूँ जी। टाइम तो हमारे पास कम रह गया है, ख़त्म हो रहा है। बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। तो क्रिसमस का फर्स्ट शो आपके साथ कर रहे हैं इस सीज़न का जी, तो पहला मैसेज भी फिर आप ही से हम लेंगे। क्रिसमस का त्यौहार ऑगस्टिन भाई एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया के तमाम त्योहारों से बढ़कर है, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए और तमाम दुनिया के लिए आए। और मैंने देखा है क्रिसमस का जब दिन आता है तो वो लोग जो आपस में बात नहीं किया करते थे वो भी बात करना शुरू कर देते हैं। इसका एक इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है ये कि क्योंकि क्रिसमस ये एक ऐसा सीज़न है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि हमारे अंदर जो दराड़ें हमने उनको ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक अपने अंदर की दराड़ों को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर दिल में बदी है किसी के ख़िलाफ़ या कुछ भी हमारे अंदर है। सो क्रिसमस इज़ द डे कि जब आपके लिए एक मुनज्जी इस दुनिया में आया है, और जैसे आज का मौजू था कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस हालत में भी हैं, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आएगा। सो जितने भी लोग सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर वो इस पैगाम को याद रखें कि क्रिसमस एक ऐसी खुशी है जिसकी खबर आसमान से आई है, और अगर खबर आसमान से आई है तो फिर समझें कि खबर ख़ास है। बस, थैंक यू सो मच पारी साहब, आपका, ब्रिटनी आपका, दोस्तों आपका भी। तो आगाज़ में बताना भी इसलिए आपको चाह रहे थे, आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे मुमकिन है आपके नज़दीक बेशुमार टेंशन के दरवाजे खुलें, मुमकिन है आपके नज़दीक बेशुमार चैलेंजेस के दरवाजे खुलें, मुमकिन है कि आपकी उम्मीदें शायद उस तौर पर ना पूरी हो रही हों जिस तौर पर आप अगले दिनों को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, ज़िंदगी में रहते हुए एनकाउंटर तो अपना करवाएं उसके साथ। एक मरतबा बोले तो सही कि मैं हाजिर हूँ, मुझसे मिलने के लिए आएँ आप। एक मरतबा बोले तो सही, ये जो इतना बड़ा पैगाम दुनिया के लिए आया है, मेरी ज़िंदगी में भी ये पैगाम आया। तो चलें, अगले सारे सीज़न में बेशुमार आपसे बातें करते रहेंगे। इस पूरे सीज़न में आपको लाइव म्यूज़िक भी सुनाते रहेंगे। आज भी पहला कैरल आपके साथ शेयर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। इस प्रोग्राम का ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, एक लंबे टाइम के बाद आए हैं, लेकिन एक बड़ी ख़ास मुनफरिद टॉक आपके लिए लेकर आए हैं। सीखने भी आए हैं और सिखाने भी आए हैं। तो आप भी अगर इस सारे सीज़न में चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप बात करें, इस शोशे को आप उठाएं, इस मौजू पर बात करें, या आपकी लाइफ में ये चैलेंज चलता है, इसको इन दिनों में मुझे सिखाएं, या व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, जीमेल आपके पास है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर एक मीडियम तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाआसानी किसी भी मीडियम से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और इन मीडियम को वसीला से अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और इस शो का फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी दिल से दुआ है ये सारा सीज़न ना सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए बहुत फ्रूटफुल हो।
सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपका ना बढ़े, सोशल एस्पेक्ट बढ़े, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका बढ़े। आप यार बादशाह के दिन को बड़े जश्न के साथ सेलिब्रेट करें और दूसरों को भी बताएं। हाँ, उस दिन तो आपने जाके मिलना है, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, आज ही से इसका आगाज़ करें। अगर किसी के लिए नाराज़गी है, आज ही से उसे दूर करें। किसी के लिए कोई बात दिल में है, आज ही से देखें ये सारा सीज़न क्या क्या आपको और बातें सिखाता है। आगे बढ़ें और ज़िंदगी में बेहतर हों। अपना बहुत ख्याल रखें, इस लाइव म्यूज़िक को एंजॉय करें। हमें आज के इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से। मंजिलें मिल गई, रास्ते खुल गए, तेरे आने से यीशु दाग सब धुल गए। मंजिलें मिल गई, रास्ते खुल गए, तेरे आने से यीशु दाग सब धुल गए। मंजिलें मिल गई। दूत उतरे फलक से, गीत गाते सुहाने, क्या खुशी का समा है, झूम उठे हैं ज़माने। दूत उतरे फलक से, गीत गाते सुहाने, क्या खुशी का समा है, झूम उठे हैं ज़माने। हर तरफ हर जगह प्यार के वलवले, तेरे आने से यीशु दाग सब धुल गए। मंजिलें मिल गई। देख कर वो सितारा आए सजदे करन को, आके नजरें चढ़ाते देखा शाहे आलम को। देख कर वो सितारा आए सजदे करन को, आके नजरें चढ़ाते देखा शाहे आलम को। शादीमां हो गए आए जो दूर से, तेरे आने से यीशु दाग सब धुल गए। मंजिलें मिल गई, रास्ते खुल गए, तेरे आने से यीशु दाग सब धुल गए। मंजिलें मिल गई, मंजिलें मिल गई।